तीरथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामकवर्ण्यं सकलगुणनिधानं वादिराणामधीशं रघुकुलप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरा नवनीवदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। विविदिते प्रकृतिकुलचरण वन्दे कमौ कलिजो होय प्रसन्न पुरपवो सकल मनोरथमो कृष्ण कथा की रसिकतमो भक्तिराजमतिनीर आये सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर कृष्ण कथा व्यास कृत कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसने कहो पवन कुमार लाल देह लाली लसह अर्धरिदारे लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर वंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंगे बेगन रहति पूरणी करहो कृष्ण कथा प्रसंग तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त तत्र यत्राच्युतो धारे कथा प्रसंग राधे मेरी स्वामिनी और मेरी राधे तेरा दास जन्म जन्म मोहे दीजिया वृंदावने को वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जानी को डाल डाल और पात पे राधे राधे हो सब कारण को छा
भक्तजनों को व्याख्यान से जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट गोविंद के नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राधे श्री राधे।
ब्रजवासियों ने इतनी जोर से हल्ला मचाया है गोवर्धन पूजन का कि इंद्र के कानों में आवाज पहुंच जाती है। इंद्र कहने लगा, ये किसकी आवाज हो रही है, इतना हल्ला क्यों? उसी समय देवर्षि नारद आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन आपका तो हो गया पत्ता साफ। इतनी पुरानी और हजारों वर्ष से चली आ रही थी पूजा, अरे उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने और तुम्हारी पूजा बंद करा दी। और आश्चर्य ये है राजन कि स्वयं भगवान बन के बैठा है और अपनी पूजा करा रहा है। इंद्र ने कहा, ऐसा किया है उस नंद के लाला ने। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया और मेघमालाओं से कहा, जाओ ब्रजमंडल पर जाकर इतनी जोर की बारिश करो कि एक भी घर और एक भी गांव सुरक्षित नहीं रह सके। तड़तड़ाहट के साथ काले पीले बादल आ रहे और रोते रोते कन्हैया की शरण में आए, गोविंद हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो। गोविंद ने सोचा, इस इंद्र ने कैसा खीर में नमक डाल दिया। कन्हैया कहने लगे, चिंता न करो आप लोग, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए और गिरिराज महाराज का ध्यान कीजिए। ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद कर लिया और गिरिराज भगवान का ध्यान करते ही गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज जी को उठा लिया, कितनी उंगली के नख पर, और गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि 21 उंगली की नख पर धारण किया। ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे गोवर्धन नाथ का। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखो, जिस समय और कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, कहने लगे, आओ ब्रजवासी सब इस गिरिराज के नीचे आओ। नंद बाबा ने अपनी 85 वर्ष की उम्र में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी जो कि आज ब्रज के अंदर बारिश हो रही है। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर आए हैं। यमुना महारानी बह रही है, यमुना और वर्षा का जल एकत्रित है। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज धारण किए, लेकिन बारिश बंद नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी और गिरिराज महाराज के नीचे लगाई। मधुमंगल ने कहा, भैया कृष्ण, आज तुम्हें 3 दिन हो गए गिरिराज जी को धारण किए, थोड़ा विश्राम करो। कन्हैया कहने लगे, यदि मैं विश्राम करूंगा तो ये गिरिराज जी महाराज नीचे आ जाएंगे। गोविंद, हमने लाखों की संख्या में छड़ी लगा रखी है, तुमने क्या समझ रखा है गिरिराज जी को हमने धारण कर लिया। उसी समय कन्हैया के मुखारविंद से निकल गया, मैं तो स्वयं भगवान हूं। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ये बताओ, यदि तुम भगवान हो तो ऐसा कौन सा प्रिय कार्य किया है तुमने, बताओ। गोविंद कहने लगी, ब्रजवासियों
सबसे पहले मैंने पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, बकासुर को मारा। कन्हैया ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जिस समय हम नंद बाबा के साथ कर देकर वापस आ रहे थे, बीच मार्ग में और वही पूतना हमें मरी हुई मिली थी। उस पूतना में कम से कम 10 डंडे तो हमने लगाए ही। अब गोविंद कहने लगे इन ब्रजवासियों को किस प्रकार समझाऊं। मात्र एक तिल के बराबर जैसे नख को नीचे किया, लाखों की संख्या में छड़ी और सभी टूट जाती है। अब ब्रजवासी आवाज देने लगी, कन्हैया संभालो, ये पर्वत तो नीचे आया, गोविंद संभालो। कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ये बताओ, ये तुम्हारी कितनी छोटी पतली उंगली है और हमारी कितनी छड़ी और ये सब टूट गई। तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई है? कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, ब्रजवासियों सुनो कि कछु माखन को बल पड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। एक तो मैंने माखन बहुत खाया है, उसका बल है। एक आप सब लोगों ने मेरी सहायता करी, किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ये